Welcome to Dark Night Love. Today's topic, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में राइट नाउ क्या चल रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसे भी सकते हैं कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, ओके. वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं. परसेप्शन. इस वक्त उस इंसान के दिमाग में उसका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है और सेल्फ लव वाली एनर्जी है. डिस्कनेक्ट और साइलेंट हो सकता है. ठीक है, कुछ न्यू आइडियाज़ पे वर्क कर रहा है. एक नज़रिया बदल रहा है. ये इंसान आपको इससे पहले जिस तरीके से देखता नहीं था उस तरीके से देख रहा है. मतलब आप इसको फील हो रहा है आप इसकी लाइफ में एक हार्मनी लेकर आते हैं. आप इसका एक अदर हाफ है. ठीक है, आप इसके साथ मैरिड हैं, अनमैरिड है, पुराना कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट है. आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इंसान हो सकता है यहाँ पर लव एग्जिस्ट करता हो, लेकिन कदर नहीं थी, आपकी वैल्यू नहीं थी. यहाँ पर वो वैल्यू आती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं राइट नाउ एक वैल्यू करता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, आपके साथ को, आपके लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी प्रेजेंस को एक वैल्यू करता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या तो डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में है फिर भी वैल्यू करता हुआ नज़र आ रहा है. इस इंसान को वैल्यू फील हो रही है. इस इंसान को लग रहा है कि जैसे कि सेल्फ लव में ऐसा हो सकता है, इसने बहुत इग्नोर इसने दुनिया की वजह से इस कनेक्शन को किया हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से किया हो. काम, कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली, किसी न किसी से बहुत ज़्यादा इग्नोर होता आया ये कनेक्शन, या तो इस इंसान ने अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है. जैसे जैसे एक सेल्फ लव में ये ऑपरेट कर रहा है तो इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस भी वहाँ नज़र आ रही है. आपका होना, ठीक है, आपकी प्रेजेंस इस इंसान की लाइफ में क्या चीज़ ऐड करती है, ये चीज़ को जैसे कि रियलाइज़ हो रही है टाइम टू टाइम. ठीक है, इसको समझ में आ रहा है आपका होना कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है इस इंसान की लाइफ में, इसके माइंड में, इसके मूड में. इसका मूड स्विंग्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं. मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको फील हो रहा है, एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है. स्लो यहाँ पर ये कनेक्शन आप पास में इस इंसान के साथ काफ़ी स्लो कनेक्शन में रहे हैं. ये रिश्ता बहुत स्लोली ग्रो करा है. आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े, बार बार एक ही पैटर्न में ये कनेक्शन फंसा रहा है. न्यू बिगनिंग, हार्मनी. भाई आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रही हैं, इंसान एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है किसी तरीके का. 15 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इस इंसान की. ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ, डेफिनेटली इंसान ग्रोथ चाहता है अब आपके साथ. अगर पहले कंफ्यूज था, नर्वस था, समझ नहीं पा रहा था आपको रखना भी चाहिए कि नहीं, तो अब इसको क्लियरली ये इंसान मेंटली क्लैरिटी के साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, पॉजिटिविटी आ रही है, असेंशन, पीस, सुकून, हीलिंग, मोटिवेशन, सेक्रेट स्पेस. ठीक है, सब इसको समझ में आ रहा है. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर थॉट्स, इसकी सोच समझ में क्या चल रहा है. अगर आप लोग के साथ अगर स्टकनेस थी, ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है, वो वैल्यू समझ में आ रही है. ठीक है, एक सेल्फ लव में भी ऑपरेट कर रहा है. ऐसा हो सकता है पास में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को भी इग्नोर करा, अपने सेल्फ के साथ साथ आपको भी इग्नोर करा है. अपने आप को भी समझने से जैसे बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत ज़्यादा समझने को तैयार नहीं था. मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, मेंटली उलझा हुआ है, आउटसाइडर इंटरफेयर. कुछ लोग हो सकते हैं जो इस कनेक्शन के, जो इस रिश्ते के, जो आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं. इस इंसान के फैमिली मेम्बर, क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं. कुछ ना कोई इर्द गिर्द ड्रामा, ट्रॉमाटाइज कुछ ना कुछ है इस इंसान की लाइफ में. कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है, कोई ना कोई यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग की डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकता है. ठीक है, आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, आप किसी और कास्ट कल्चर से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक न्यू स्टार्ट, ये इंसान किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है. कुछ टावर मूवमेंट के बाद कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, कुछ बिगनिंग चाहता है. ठीक है,
कुछ किसी तरीके की एक सेलिब्रेशन ये इंसान यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है। एस ऑफ लव, यहाँ पे मुझे इमोशनल न्यू बिगनिंग, मीटअप, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, अप्रोच करना, ये सब इस इंसान के माइंड में चल रहा है एक टावर मूवमेंट के बाद, बहुत ज़्यादा फाइट और डिस्टर्बिंग एनर्जी के बाद। समझ में आ रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इस इंसान के लिए, आपकी अहमियत क्या है, आपको लेकर इमोशनली इसके अंदर कितनी ज़्यादा डेप्थ है, आपको लेकर फीलिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान की, ठीक है। वेटिंग एनर्जी पे है, इन्वेस्ट किया है, बहुत एक वेटिंग मूड पे है, सब चीज़ें सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है, सोचना समझना, वेटिंग मूड, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल दिखाता है टीम वर्क करना। ऐसा हो सकता है इस वक्त किसी फाइनेंसिस की वजह से स्टॉप किया हुआ, इसने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी वर्क कर रहा है, टीम वर्क करना चाहता है ये इंसान। एम्प्रेस, ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है, आपकी इसकी लाइफ में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी जगह है, ठीक है। इमोशनली सेटिस्फाई, बिगनिंग, हीलिंग, पीस, अवेकनिंग एनर्जी, आपने इस इंसान को ट्रिगर किया हो सकता है, आपने इस इंसान को सही गलत की समझ सिखाई हो सकती है, आपके आने की वजह से इस इंसान की लाइफ में इसका माइंडसेट, इसकी सोच समझ सब बदली है, ठीक है। और इसके लक फैक्टर में भी इजाफा हुआ है, फाइनेंसेस इसके अच्छे हुए हैं। जब आप शायद इससे मिले तो इसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, जॉब, काम, कैरियर इसका इतना बेटर नहीं था, ये अपने जॉब कैरियर में काम में इतना अच्छा नहीं कर रहा था। इसको लगता है आपका लक फैक्टर इस इंसान के साथ जुड़ता है, जब दूर जाते हैं तो इसका लक स्लो हो जाता है, उस तरीके से वर्क नहीं करता। जब आप जुड़ जाते हैं, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो एक बूम करता है लव, ठीक है, एक सक्सेस आती है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, ओके। टू ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप, इक्वल कनेक्शन बनाने का सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच है, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, यहाँ पर एक पीस क्रिएट करना चाहता है ये इंसान, आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है। आप लोग के बीच फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। 6 की एनर्जी है, पुराना बॉन्ड, पुराना पीस, पुरानी अंडरस्टैंडिंग, पुराना आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर अंडरस्टैंड करना, एक पीसफुल तरीके से इसको सुनना समझना, ये बहुत पुरानी यादों पे स्टक है, ठीक है। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ऐसे सकते बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे हैं आप पास्ट में, ठीक है। और अब आप ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आप अपने सेल्फ पे वैल्यू कर रहे हैं, आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सिर्फ पुरानी चीज़ें लेकर ये इंसान सोच रहा है, पुराना टाइम, पुराने जब आप लोग जिस तरीके से आप इसको ट्रीट करते थे, जो वैल्यू करते थे, ठीक है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है तो इस इंसान को ऐसा लगता है इसको सब कुछ सेट करना है, थोड़ी सी टेंशन भी है, लेकिन एक सेल्फ लव भी चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है किसी तरीके की आप लोग के बीच टेंशन क्रिएट हुई हुई राइट नाउ, बर्डन, स्ट्रेस, इसको सब ठीक करना है, इसने सोचा है कि आपके साथ सब कुछ बेहतर करना है। गोस्टिंग एनर्जी हो सकती है, स्टैग्नेंट एनर्जी हो सकती है, इस वक्त लेफ्ट इन द कोल्ड फील करवा रहा हो सकता है, या इस वक्त बहुत एक स्नेकी बिहेवियर कर रहा हो सकता है। शायद आप लोग इस वक्त राइट नाउ कांटेक्ट में नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं ना कहीं से एक दूसरे को स्टॉक बहुत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, आप या ये इंसान दूर बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे एक दूसरे से नज़र ज़रूर रख रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आप देख रहे हैं ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान देख रहा है आप क्या कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, लेकिन आप लोग के बीच टेंशन क्रिएट हुई भी है, किसी तरीके का स्ट्रेस बर्डन कैरी कर रहा है, स्नेकी बिहेवियर। ऐसा हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा इस वक्त राइट नाउ, आपको फेस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर इसको स्पेस चाहिए था, शायद सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए शायद इसने ऐसा किया। एक मी टाइम, एक सेल्फ लव, एक सेल्फ अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है राइट नाउ, ठीक है। और सोच रहा है, समझ रहा है आप कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आ रहा है आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इस इंसान को लाइफ में वापस चाहिए। अगर ये खुद से गया था तो खुद से आना चाहता है, और ऐसा हो सकता है अभी आया नहीं है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ओवर थिंक चल रहा है, दूर से शिप्स क्या क्या वो अराइव होनी, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। मेल है तो ख़ास तौर पे फाइनेंसिस को लेकर इश्यूज़ होना, फाइनेंसिस के बारे में सोचना, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अलाइन करना,
फैमिली की टेंशन लेना, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, ये सब कुछ, ठीक है। क्या हो सकता है, कैसे चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं आप लोग के बीच, कैसे मैनेज हो सकती हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना। लेकिन आप लोग के बीच राइट नाउ मुझे एक स्टकनेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, एक दूसरे को दूर से बैठकर स्टॉकिंग करना, स्ट्रेस आउट रहना और स्नेकी बिहेवियर दिखाना, कन्फ्रंट ना करना, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज़ को लेकर आपने कन्फ्रंट ही नहीं करा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग के बीच एक कन्फ्रंट हो जाएं या ओपनली आप लोग के बीच डिस्कस हो जाए या क्लियर हो जाए, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है कन्फ्रंट करने से, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है गोस्टिंग एनर्जी है, स्ट्रेस आउट एनर्जी है, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करी जा रही हैं। इस इंसान की एक आपकी खामोशी या आपका साइलेंट या आपका सेल्फ लव में ऑपरेट करना या अपने सेल्फ पे फोकस करना, इसके लिए एंजाइटी बन रहा है। इस तरीके की एंजाइटी क्रिएट हुई है इस इंसान के अंदर राइट नाउ, हैवी एंजाइटी। पुराना टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को पैम्पर करते थे और अंडरस्टैंड करते थे, बिला वजह का लाड प्यार दिखाते थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस की जा रही है। उस चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि आपको फॉर ग्रांटेड गलत लिया, ठीक है, आपको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को उस चीज़ की आदत डाल दी, उस सपोर्ट सिस्टम की, उस इमोशनल कनेक्शन की, उस बॉन्ड की, उस बार बार इम्पोर्टेंस आपने इस इंसान को दी और उसको बार बार बताया कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो। तो ये इंसान भी कम्प्लीटली फॉल इन लव, लेकिन एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस है या तो कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो उसको स्टॉप कर रहे हैं, कोई ना कोई थर्ड एस्पेक्ट हो सकता है जो इस इंसान को प्रॉब्लमिस्टिक, कुछ ही तरीके के डिफरेंसेस ऐसा हो सकते हैं, इसको लगता है नहीं हो नहीं पाएगा, फैमिलीज नहीं मानेंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अभी टेंशन है, अभी थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्ट्रेस आउट है, ओवर थिंक करना है, रात भर जाकर इस कनेक्शन के बारे में सोचना है और बहुत दूर तक सोचना है। आगे कनेक्शन बन जाता है तो फिर क्या होगा, और फिर बिला वजह का स्ट्रेस कैरी करना है। थोड़ी सी ऐसा हो सकता है मेल या फीमेल है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है या उठाती है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहा है या कर रही है ये इंसान, ठीक है। लाइफ में सिर्फ आप नहीं है, और भी टेंशन और इश्यूज़ हैं जिनको ये इंसान लेकर चल रहा है, ठीक है। सिर्फ आप नहीं है इस इंसान की लाइफ में, बहुत सी चीज़ें हैं जो एक साथ कैरी कर रहा है। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपको इग्नोर किया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। इसको क्या लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स से, आपके बिहेवियर से इसको क्या फील हो रहा है, इसकी नज़र में आप क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एम्प्रेस भाई आप अपनी वैल्यू और वर्थ समझ रहे हैं, ठीक राइट नाउ इस इंसान को चीज़ समझ में आ गई है। एम्प्रेस की एनर्जी दोबारा आइए, आप अपनी वैल्यू और वर्थ जान चुके हैं, ठीक है। आप इमोशनली डिटैच हैं, ऐसा हो सकता है आपने इमोशनली वॉक अवे कर लिया है इस कनेक्शन से, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप वो लव, वो केयर, वो अटेंशन इस इंसान को प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, जिसको लेकर क्रेव भी कर रहा है। इस इंसान को लग रहा है आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, उलझे हुए हैं अपने ही दिमाग में। ये आपको जिस तरीके से देख रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आप एक तो अपनी वैल्यू वर्थ समझ चुके हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको वो चीज़ पता है, लेकिन आप इमोशनली डिटैच हैं, आप मेंटल कन्फ्लिक्टेड हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बावजूद। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपका कोई ना कोई कार्मिक इशू रहा है इस इंसान के साथ। लेकिन इंसान को एक चीज़ ये भी लगती है, आप बहुत विजडम वाले इंसान हैं, बहुत पेशेंस से चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, आप जस्टिस चाहते हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज का माइंडसेट चल रहा है आपका, इस इंसान को लग रहा है कि आप मैरिज के माइंडसेट में है, कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, हैंकी पैंकी और इस तरीके की कनेक्शन नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ में पीस, हीलिंग, सपोर्टिव सिस्टम चाहते हैं, आप चाहते हैं सपोर्ट मिले, आपको हीलिंग मिले, मेंटल पीस और सुकून मिले। आप एक ट्रॉमेटाइज टॉक्सिक कनेक्शन नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। टाउन मोमेंट ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस इंसान का आपकी लाइफ में आ सकता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है राइट नाउ आप हीलिंग पे हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं, दिस वे और दैट वे, आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सोच कर आप जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पुरानी चीज़ें आप ब्रेक कर रहे हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम या पुरानी तरीके से इस कनेक्शन को ट्रीट करना या इस इंसान को अप्रोच करना, वो चेंज कर रहे हैं, पुरानी ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं आप, ठीक है। डेफिनेटली आप एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, अब वो चाहे इस इंसान को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इस इंसान को पता है आप साइलेंटली चीज़ों को बहुत साइलेंटली और खामोशी से डील कर रहे हैं, आप आइसोलेट हुए हैं राइट नाउ। आपका अगला कदम क्या है, ठीक है, वो आप खुद डिसाइड कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। और इसको ऐसा लग रहा है ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा अभी,
ओवरथिंक करता हुआ देख रहा है, एनालाइज करता हुआ देख रहा है। आप किसी ना किसी टेंशन में हैं अपनी ज़िंदगी में, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, आप जजमेंट कॉल से हैं, ठीक है। अब आप पुराने पैटर्न में नहीं आएंगे, आप पुरानी इसकी टॉक्सिसिटी आप कैरी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस चाहते हैं, स्लो हो कुछ भी हो लेकिन इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक स्लो इम्प्रूवमेंट आए लेकिन आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ये इंसान आपको स्लोली बट श्योरली ओवर थिंकिंग के साथ एक बैलेंस होते हुए देख रहा है, ठीक है। इमोशनली, मेंटली अपनी लाइफ में बिजी होता हुआ देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप एक अवेकन हो चुके हैं, आप विदाउट कुछ बैलेंस किए, विदाउट कुछ, अगर सामने वाला एफर्ट नहीं डालेगा तो आप नहीं डालेंगे, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है और आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ देख रहा है, आपने अपनी अहमियत और वैल्यू को समझ लिया। इस कनेक्शन में आपने अब आप जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको क्या मिलना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ये सब बातें समझ में आ चुकी हैं। आपको अब कोई समझा नहीं सकता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको किस तरीके से चलना चाहिए। आपके पर्सन आपको स्मार्ट बनता हुआ देख रहे हैं, एक बेवकूफ़ लवर, एक चेज़र इंसान से आप मतलब एक स्मार्ट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एक अवेकन, सोल अवेकनिंग, एक सोल अवेकन पर्सन की तरह देख रहे हैं। आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। इंसान जानता है कि अपनी ज़िंदगी में आप ग्रो कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, ठीक है। लेकिन राइट नाउ इस इंसान का फोकस आप हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है, आपके बारे में थिंकिंग चल रही है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहता है। जैसे एक सेल्फ लव में आया ना, मुझे क्या चाहिए, तब इस इंसान ने रियलाइज़ करा है आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। शायद ये इंसान आपको अपने इर्द गिर्द के इशू और प्रॉब्लम की वजह से, हमेशा ये मेल है या फीमेल है, सेक्रीफाइस करता आया है या करती आई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने आपको बहुत बार पास में छोड़ने की कोशिश भी की और छोड़ के गया भी हो या गई भी हो, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच कुछ कार्मा था जो बैलेंस करना था, आपने यहाँ पे जस्टिस का काट है, आप लोग के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन बैलेंस हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कर्मा था वो बैलेंस हो गया, आपके वॉक अवे करने के बाद, इमोशनल डिटैचमेंट के बाद ये कर्मा बैलेंस हुआ है, ठीक है। आपके स्टेबल विजडम और हीलिंग करने के बाद ये कर्मा और कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा। आप लोग के बीच जो न्यू साइकिल, न्यू लेवल जो स्टार्ट होगा वो आपकी हीलिंग के बाद होगा, ठीक है। वो आपकी एक रिस्क टेकिंग के बाद होगा, ठीक है। कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर स्लो लग रहा है, बहुत फास्ट एक्ट या फास्ट मूवमेंट या बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग मुझे दोनों की तरफ से नहीं नज़र आ रही। दोनों शायद ऐसा हो सकता है पास्ट में आप कभी इम्पल्सिव रहे हों या बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में रहे हों, आपने बहुत एक पास्ट में एक रशिंग वे में एक्शंस और मूवमेंट दी हों, लेकिन अब नहीं लेते, आप बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। अब आप एक आपका ठहराव आ गया, एक बैलेंस आ गया है, ठीक है। एज कुछ भी हो, आपने बहुत सारी लर्निंग करी है इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, ख़ास तौर पे अपनी वैल्यू जानने को मिली है, आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है। ये इंसान स्ट्रांगली जो आपके अंदर नोट कर पा रहा है, दूर से बैठकर स्टॉक कर समझ कर, आप अपनी अहमियत जानते हैं, आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, गुड है, अच्छी बात है। लेकिन आपके पर्सन न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ों, ये इंसान जानता है पुराना पैटर्न, इसका पुराना बिहेवियर, पुराना एक आपको कंट्रोल करने का माइंडसेट वैसे कुछ भी नहीं चल सकता, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। वो साइड ये इंसान आपको दोबारा नहीं दिखा सकता, ठीक है। अगर ये स्टबर्न रहेगा तो ये कनेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कनेक्शन ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आप पुराना वाला आप इसका वर्जन एक्सेप्ट करने के माइंडसेट पे नहीं है, ठीक है। आपने इस इंसान को किसी एक्शन से, बिहेवियर से या इमोशनल डिटैचमेंट से या वॉकअवे वाली एनर्जी से दिखा दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर तुम अपने पुराने वर्जन के साथ आती हो या आते हो, या तुम्हारा यही ईगो सिस्टम रहेगा, या तुम इसी तरीके से डील करोगी इस रिश्ते को, या तुम इसी तरीके से चलोगे इस ईगो के साथ, इस टॉक्सिसिटी के साथ, आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। आपने ये वाला बिहेवियर दिखा दिया, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट की है, उसने इसको एक माइंडसेट बदलने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। आपके किसी एक्ट, किसी बिहेवियर या किसी तरीके के एक्शन, शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ, शायद आप किसी और के साथ मैरिज करने के लिए तैयार हो गए, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं, इस इंसान से दूर जा रहे हैं। बहरहाल कुछ लोग मैरिज कर रहे होंगे, कुछ लोग न्यू फ्रेंड्स बना रहे होंगे, कुछ लोग इस इंसान के साथ जो एक डर वाला, खौफ वाला सिस्टम था उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।